हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए एलिमेंट्स का मैथ। चैप्टर नंबर है 14, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ टू प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सेल्स टैक्स एंड वैट। एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 6 अभी हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या चीज़ है वो ज़रा ध्यान से समझिएगा। ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आप बारीकी से करेंगे तो क्लैरिटी आएगी, और क्लैरिटी आने पर आप इसे और बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है, और इसे कर भी पाएंगे। नहीं तो ये समझ में ही नहीं आती है पहली बात तो, अगर ध्यान से ना समझे जाए तो, इसकी की को ना समझा जाए तो, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अ डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेस अ फॉल्स वेट एंड गेन्स 618/47%. Find how much weight he uses for a kg. एक डीलर क्या करता है, कुछ सामान वगैरह बेचना का काम करता है, खरीदना बेचना, जैसे दुकानदार होते हैं, बिजनेस पर्सन होते हैं। तो वो क्या करता है, वो इसी हिसाब से बेचता है कि वो साथ में उसके फॉल्स वेट रखता है। और उसने ये डील कर रखी है कि भाई मैं जितने में ख़रीदता हूँ उतने में ही बेचता हूँ, भाई मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है, जैसे ऐसा कुछ जता रहा हो दूसरों को, मैं तो सेवा कर रहा हूँ जैसे। तो वो कॉस्ट प्राइस पर क्या करता है, कहता है कि भाई मैं कॉस्ट प्राइस के ऊपर बेचता हूँ, बट लेकिन वो एक फॉल्स वेट उसके साथ रखता है और फिर उसके ऊपर भी 618/47% का मार्जिन अपना रखता है, अपना प्रॉफिट रखता है उसके अंदर। अब बताओ, फाइंड हाउ मच वेट ही यूजेस फॉर अ केजी। वो 1 केजी के ऊपर कितना वेट जो है वो दूसरों को कम देता है, 1 किलो के लिए वो कितना वेट इस्तेमाल करता है। तो आप देखा होगा पुराने ज़माने पर इस्तेमाल किया जाता था, वो तराजू इस्तेमाल करते थे, तो वो नीचे उसके कुछ चुंबक वगैरह लगा देते थे, तो वो हो गया फॉल्स वेट। तराजू के अंदर जब तराजू सामान तोलते हैं तो जिसके अंदर सामान रखा हुआ है तोलने के लिए, उसके नीचे वो तखड़िए के नीचे चुंबक लगा देते हैं। वैसे ही आजकल तो मीटरों में गड़बड़ी हो जाती है, पेट्रोल की समझ लो, या आजकल तो बहुत वीडियोस वायरल हो रही है इस चीज़ के ऊपर। तो वो कुछ फॉल्स सिस्टम बना लेते हैं कि दिखाता वो 1 लीटर है, लेकिन हो सकता है कि वो 900 ml हो, या फिर उसमें कोई 950 ml हो, या 800 ml हो, कुछ भी हो। मैं नहीं कहता कि एग्जैक्टली सारे के सारे बेईमान है, कोई बेईमान जो लोग हैं वो ऐसा करते भी हैं। इसी तरीके से जो सिलेंडर वाले होते हैं, जो सिलेंडर, आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आपके घर में सिलेंडर आ रहा है ना, तो आप उनको कहो कि वो सिलेंडर को तोल के बताएं कि कितना वेट है इसका कुछ वेट होना चाहिए 30 kg के आसपास, 14 अबाउट, तो 14.5 या कितना भी है, वो जितना तो सिलेंडर का ही होता है। तो अगर आपने नहीं मपवाया वो, तो वो क्या करते हैं कि वो कहते तो ये कि ये पूरा सिलेंडर, लेकिन उसके अंदर 1-2 किलो की कमी होती है। क्लियर हो रहा है। अब ये देख लीजिए कि 800 जो रुपये का आता है एक सिलेंडर, और उसमें 15 किलो की गैस आती है ना। तो इसका मतलब 1 किलो गैस कितने की होगी, 800 डिवाइड में 15 करें तो, यहाँ पे हम डिवाइड करके देखें, 800 डिवाइड में 15, तो 15 5 जा 75, बचा 5, 15 3 जा 45, तो 53 पॉइंट समथिंग की हो गई। और अगर मान लिया कि उन्होंने इसके अंदर 2 किलो की गड़बड़ी कर दी, आसपास इतनी गड़बड़ी होती है, पीछे से कम आते हैं या क्या दिक्कत है, तो ये समझ लीजिए कि 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 116 रुपीज़ के आसपास की आपके साथ गोलमाल कर जाते हैं। तो ये फोर्स वेट होता है कि उन्होंने इसको रखा हुआ है कि भाई हम मान लेते हैं कि 15 किलो हम आपको गैस दे रहे हैं, लेकिन वो 15 किलो ना होकर के 13 किलो, यानी कि 2 किलो की जो है वो मार्जिन रख जाते हैं, 2 किलो का प्रॉफिट रख जाते हैं, जो ये फोर्स वेट के तरीके से आता है, जो यहाँ पर फोर्स वेट के बारे में बात चल रही है। इज दैट क्लियर। तो चलिए अब
ज़्यादा ही हो गया अलग चीज़ें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसके प्रति भी जागरूक रहें। तो नेक्स्ट टाइम जब कभी भी आप पापा के साथ जा रहे हैं सिलेंडर लेने के लिए या आपके घर पर आ रहा है, तो आप उनसे कहिए कि प्लीज़ इसे तोल दीजिए। ओके, तो अब अपने सम की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। लेट अस डू। सॉल्यूशन। तो इसके अंदर जो प्रॉफिट है वो लिख देते हैं प्रॉफिट परसेंटेज, जो उसने रखा हुआ है वो है 618/47%। और लेट कर लेते हैं, लेट द फॉल्स वेट जो उसने रखा हुआ है वो x ग्राम का कर लेते हैं। ठीक है, हम ज़्यादातर वेरिएबल के तौर पर x ही लेते हैं। और अब जो है, जो कॉस्ट प्राइस है वो हम 1 रुपया मानते हैं 1 ग्राम के लिए। लेट द CP फॉर 1 ग्राम गुड्स, जो भी सामान है उसका, चाहे वो चाय पत्ती है, चाहे वो चीनी है, चाहे वो धनिया है, कोई भी चीज़ है, हमने इस सम को सोल्व करने के लिए, आसान बनाने के लिए इसको लेट किया है कि वो 1 ग्राम की जो अमाउंट है वो 1 रुपये मान लेते हैं, ₹1। ठीक है, फोर्स वेट x ग्राम हो गया। अब क्या होगा, जो उसके पास, जो उसको पड़ता है कॉस्ट प्राइस फॉर, अब वो पूरा 1 किलो तो देता नहीं है, 1 किलो 1000 ग्राम तो वो देता नहीं है वेट, तो वो फोर्स वेट लगा करके ही तो देता है ना। तो 1000 माइनस में हमने किया इसको x, -x हुआ इसका वेट जो उसने लिया हुआ है, और देगा वो 1 किलो के हिसाब से। तो 1000 माइनस x का CP कितना होगा, इतना ही होगा। 1 ग्राम का हुआ 1 रुपया, तो 1000 माइनस x ग्राम का हुआ 1000 माइनस x रुपीज़। ठीक है ना। अब SP जो है वो कितना होगा, इतने का ही SP। SP इसका 1000 रुपये ही होगा। उसको पड़ा वो 1000 माइनस x, और जो SP है जो वो बेचेगा वो इसे 1000 रुपये का ही बेचेगा। अब मान लेते हैं कि उसने 100 ग्राम गड़बड़ी की है, तो 900 ग्राम एक्चुअल में वो बेच रहा है 900 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम की गड़बड़ी हो गई, तो उसको जो पड़ा है कॉस्ट, जितने में उसने खरीदी है चीज़, वो उसे पड़ी 900 रुपये की, और बेचने में वही चीज़ वो कितने रुपए में बेच रहा है, 1000 रुपये में बेच रहा है, तो 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो वैसे ही ये चीज़ है, SP इसका 1000 रुपये ही रखेगा वो, फोर्स वेट लगा करके। डन। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है, वैसे तो हमें क्लियरली पता ही है x ग्राम ही आएगा, फिर भी 100 कर देते हैं SP माइनस में CP, 1000 माइनस में ब्रैकेट के अंदर 1000 माइनस का x, ब्रैकेट खोलेंगे तो 1000 माइनस में 1000 प्लस का x, मतलब
जो ये 1000 है, बार माइनस का निशान है, तो इसका निशान माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है ना। तो फिर 1000 से 1000 कट गया, आपको मिला x, राइट। रुपीज़ x का प्रॉफिट होता है। अब प्रॉफिट परसेंटेज हमें मिला हुआ है, तो हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। फार्मूला क्या होगा प्रॉफिट परसेंटेज का? ये पीछे जो हमने इस्तेमाल किया है वही ले लेते हैं फार्मूला। प्रॉफिट जो है वो है कितना? x CP 1000 माइनस x, और जो प्रॉफिट परसेंटेज हमें यहाँ पर मिला ही हुआ है वो इसके सामने रख देते हैं, राइट। जब इसको सोल्व करते हैं तो आप ये देखिए, सिक्स 18/47, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 6 7 जार 42, 4 6 4 जार 24, 24 एंड 4 28, 282 प्लस में 18 बाय में 47, तो ऊपर मिलता है हमें 300। 282 प्लस में 18 300। थ्री 300/47 इसका फ्रैक्शन आता है। अब इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, हमें मिला था इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, और 47 जाएगा इधर, 47x हो जाएगा, और ये 1000 माइनस x है वो हो जाएगा उधर। इधर 3 बचा है, 2 जीरो कटने के बाद 3 बचा ना, 1000 माइनस का x, राइट। ये कैलकुलेशन हो गई, और इसके बाद ये वाला, और हमें क्या मिलेगा ये चीज़। ब्रैकेट को जब सोल्व करेंगे तो 3 जो है 1000 से मल्टीप्लाई होगा, और आपको मिल जाएगा 3000 माइनस में 3x, और ये 3x लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, 47x प्लस 3x इक्वल टू 3000। 47x प्लस में 3x इक्वल टू 50x इक्वल टू 3000, और फिर अब जो ये 50 है ये जाएगा उसके डिवाइड में, और डिवाइड में जाने के बाद वैल्यू आएगी x की, x इक्वल टू 3000 डिवाइड में 50। थ्री 3000 को जब आप 50 से डिवाइड करते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 5 1 जा 5, और 5 6 जा 30, एक जीरो की एक जीरो आ गई, 60 आ गया। तो ये क्या आया आपका
₹60 का प्रॉफिट हुआ। यानी कि जो हमने x माना था लेट द फॉल्स वेट, तो ये यहाँ पे लेट पे जाया जाएगा हैंस द फॉल्स वेट। यही तो पूछा था हमसे, हाउ मच वेट ही यूजेस फॉर अ केजी। अच्छा, केजी के लिए वो कितना वेट इस्तेमाल करता है ये पूछा गया था। तो फिर वो था जो 1000 माइनस एक्स। क्लियर है? तो स्टेटमेंट हम यहाँ से ले लेते हैं। फोर्स वेट हमारा आ चुका है एक्स का, हाउ मच वेट, लिख ही देते हैं, मतलब टाइप कर देते हैं। ही यूजेस फोर्स वेट he uses weight for a kg। मतलब 1 किलो का कह करके वो कितना वेट देता है, 1 किलो के लिए वो कितना वेट रखता है। तो वो था जो हमने यहाँ पर 1000 माइनस एक्स रखा है। ठीक है, 1000 माइनस एक्स वो देता है, नीचे फॉल्स वेट लगा करके 1000 माइनस में एक्स, और एक्स की वैल्यू आई है हमारी 1000 माइनस का 60 इक्वल टू 1000 माइनस का 60, 0 10 माइनस 6 4 एंड 9, 940 जो है वो वेट एक्चुअल में कस्टमर्स को देता है 1 किलो के कह करके। बड़ी गलत बात है ये, नहीं है गलत बात? अरे ईमानदारी से कमाओ, ईमानदारी से आपके कस्टमर्स भी बनेंगे, आपका काम भी बढ़ेगा और आप क्वालिटी दोगे। मैं तो इतना मैं सोचता हूँ कि कभी मान लिया कि मैं अगर दुकानदार होता ना, ऐसे ही किराने वगैरह का सामान या फिर मेरा कोई और सामान कोई और काम होता, तो मैं 1 नंबर की चीज़ उन्हें प्रोवाइड करता। अगर मैं रेडी भी लगाता ना, जैसे कि बर्गर की किसी भी चीज़ की, तो मैं तरीके निकालता कि बर्गर के अंदर जो मटेरियल है ऐसा हो जो कि हेल्दी हो, ताकि जो शरीर है वो अच्छे से हर एक का मजबूत रहे। और अगर मैं कोई भी चीज़ करता तो मैं बहुत बढ़िया क्वालिटी की चीज़ उन्हें प्रोवाइड करता, ताकि वो उनकी बॉडी के लिए भी फिट रहे, बॉडी के लिए अच्छा रहे, उनका पेट खराब ना हो। अब अच्छा एक बात आप ये देखिए कि अगर मान लिया कोई रेडी वाला ऐसा है, बर्गर वाला ऐसा है या पिज्ज़े वाला ऐसा है, वो कोई ऐसी तरीके निकाल लेता है कि टेस्ट तो आए ही आए, साथ में ये उनके लिए हेल्दी हो, तो क्या कोई माँ बाप रोकेंगे अपने बच्चों को कि भाई बेटा पिज्ज़ा नहीं खाना? अगर वो हेल्दी होता, अगर वो हेल्दी हो जाए तो माँ बाप कहेंगे बेटा पिज्ज़ा खा ले कि चलो तुम आज पिज्ज़ा खाते हैं, हेल्दी फूड हो जाएगा। और ये उस बंदे का जो पिज्ज़ा है बहुत बढ़िया है, बहुत टेस्टी है, साथ में पेट के लिए भी हैप्पी हो जाएगा, तो उनको रोकेंगे ही नहीं। ऐसा होना चाहिए, आपको अपनी क्वालिटी अपना काम बढ़िया रखना ही चाहिए, राइट? तो ये फोर्स वेट वगैरह की दिक्कत ही ना आए। तो चलो ये बात हटके हो गई, बाकी हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए, नहीं? तो ये है 940 ग्राम जो कि वो फोर्स वेट रखता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन। बाय।